क्या तुम मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाओगे? तुम कौन हो? हेलो महादेव, मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन उससे पहले आप सभी को राम राम। क्योंकि ये देखो, जगह जो है ना वो इस तरह से थोड़ा हॉन्टेड मतलब डर पैदा करती है इस तरह से कि जिस लड़की के साथ में एक हादसा हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसने मतलब इल्ज़ाम डाला है एक तो समाज पे कि मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहने दिया। समाज वालों ने और गांव वालों ने ये बोला ये एक छुआछूत की बीमारी जो है ये छूने से फैलती है और इस लड़की की वजह से पूरा गांव पूरे गांव को ये बीमारी लग सकती है। तो उन्होंने ये करके इस लड़की को घर से दूर कर दिया, अपने घर वालों से ही दूर कर दिया, अपने अपनों से दूर कर दिया। तो ये कुछ चीजें करके गांव वालों ने सोचा कि भाई हम तो बहुत बड़े हो गए। वो आ जाता ना, नहीं यार हमने समाज का काम किया, एक अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने को नहीं पता ना यार, उन्होंने किसी अपने को अपने से दूर कराया तो उसका दर्द कहीं ना कहीं तो निकलेगा। लेकिन उस लड़की की बदकिस्मती ऐसी थी कि उसने सारी चीजें स्वीकार कर ली राजी राजी, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी तरह से कारण नहीं बनना चाहती थी किसी के इस तरह से, क्योंकि वो जिस बीमारी से जूझ रही थी उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन गांव वालों ने इलाज के बजाय उसे दूर करना जरूरी समझा। अब जब वो दूर रहने लगी यहाँ पर, उसे सारी चीजें दे दी गई, फैकल्टीज जो होनी चाहिए थी दे दी, झोपड़ी बना करके, और उसको खाने पीने की चीजें और ये सारी दे दी, पानी वानी सारा सब कुछ इसको कर दिया। अब ये क्या करती, रात को इसे नींद नहीं आती, वो डर के मारे कह लो या कैसे भी, पर वो खेतों में घूमती रहती बस। तो रात के वक्त में वो 4 लोग आते हैं और वो 4 लोग जो है उसके साथ में उसको देख लेते हैं, फिर उसको अब अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश तो हर एक करता है, चाहे कितनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, और फिर उम्र का लिहाज भी नहीं करते कुछ भी, चाहे उम्र कितनी बड़ी हो छोटी हो, क्योंकि दरिंदगी जब इंसान के मन में घुस जाती है ना फिर वो कुछ नहीं देखता। ये इंसान बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है, हमें कुछ हो जाएगा, या फिर उम्र छोटी है या बड़ी है, क्योंकि अंदर तो हवस भरी पड़ी है। जब अंदर एक शैतान जाग जाता है तो फिर भाई वो किसी चीज को नहीं देखते, कोई चीज मैटर नहीं करती उनके लिए। उन्होंने उस लड़की को देखा और चारों ने प्लान बना करके उस लड़की को या उसके साथ में दरिंदगी करने की पूरी तरह से ठान ली। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि वो लड़की शिकार हो गई इस चीज का, और फिर उसे मतलब नग्न अवस्था में उसे मतलब मारने की कोशिश की गई, कि उसको घसीटा गया, खेतों में उसे घसीटा गया। अब फिर भी नहीं मरी, वो अधमरी जैसी हो गई, मतलब कि अब प्राण बस अब निकले। तो वो उसे उस अवस्था में छोड़ करके चले गए। दूसरे दिन वो मरी हुई मिली, क्योंकि कितनी ही प्रताड़ना सहन करेगा एक शरीर। एक फिजिकली डैमेज पहले हुआ, उसके साथ में मेंटल टॉर्चर पहले हो रखा था, उसके बाद ये सारी चीजें तो तोड़ देती है, टूट गई, बिखर गई वो। उसके बाद में भाई गाँव वालों ने भी कुछ ऑब्जेक्शन डाला नहीं, किसी को कुछ पता चला नहीं, लेकिन बाद में तो चीजें निकल के आती है ना यार, जब चीजें रिजल्ट देती है उसके बाद ये तब निकल के आती है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट घटा था अभी रिसेंट में 2 दिन पहले। अभी आप इन खेतों को देखो एक बार, इन खेतों में हल चला हुआ है, और जब ये हल चल रहा था ना तब भी कुछ ऐसी चीज घटी थी। मतलब हल चलाते मतलब अंधेरा होने लग गया था, शाम के 7-8 बजे का टाइम होने लग गया था, और वो ट्रैक्टर वाले को कहा गया था कि भाई दिन के उजाले में जितना हो सकता है उतना कवर करके आ जाना। अब उसने सोचा कि भाई मैं इतना किलोमीटर गांव से 2-3 किलोमीटर दूर चल के वापस एक खेत के लिए वापस आऊंगा, एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो उसने सोचा कि मैं इसको कर देता हूँ। करने के चक्कर में भाई कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से उसका ट्रैक्टर स्टक हो गया, मतलब जो उसके हल थे वो उसके अंदर स्टक हो गए, खेत के अंदर। अब ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा, न हल ऊपर हो रहे। ये किसान भाई जो है जितने देख रहे होंगे ना, जो गाँव से होंगे, जो ट्रैक्टर वगैरह चीज़ों से बिलोंग करते होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, वो समझ जाएंगे कि ट्रैक्टर के हल जो है वो फंस गए। अब ना वो ऊपर हो रहे, ना वो आगे बढ़ रहा, ना वो पीछे हो रहा, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब
उस ट्रैक्टर वाला, वो जो अकेला इंसान था, अब वो डर गया कि ये क्या हुआ। वो नीचे उतर के चेक करता है भाई कि कहीं कुछ नीचे तो नहीं है। वो छोटा सा एक वो रहता है सरिया वरिया उनके पास, तो उससे उसने खोदा भाई कि ये वाला हल होगा। उसने ये वाला हल फ्री कर दिया, दूसरा हल फ्री कर दिया, तीसरा हल फ्री कर दिया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो ट्रैक्टर में बैठा वापस, लेकिन सिचुएशन भाई, ये ट्रैक्टर नहीं चल रहा। फिर उसके बाद बंद ट्रैक्टर में अचानक से हल ऊपर हुए, बंद ट्रैक्टर में बिना किसी हाइड्रोलिक पावर के। ये होते देखा और अचानक से ट्रैक्टर की लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग गई, हॉर्न बजने लग गया। अचानक से ये चीजें होने लगी। भाई वो ट्रैक्टर छोड़ के यहाँ से भाग गया। दूसरे दिन सुबह आकर के तो सारी चीजें जब घटना बताई तो गांव वाले भी तैयार नहीं हुए आने के लिए। दूसरे दिन सुबह आए, फिर उस ट्रैक्टर को स्टार्ट करा तो एक बार में स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने खेत जोते, और यहाँ शायद अभी भी एक आधा खेत जो उन्होंने बताया कि वो अधूरा ही पड़ा है, उस पर हल नहीं चले, ऐसी कुछ बात है यहाँ की। इसलिए यहाँ पर हम आए हैं और एक्सप्लोरेशन करेंगे। बाकी ये जो यहाँ पे रूह है, लास्ट टाइम भी एक बात करी थी इसने कि भाई यहाँ 2 में से एक ही इंसान रह सकता है, तो दिनेश या मैं। यहाँ पे ये कुछ हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे किसी तरह से कि भाई या तो मैं अलोन रह करके या फिर दिनेश, क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पे समाधान करना है कि भाई ये जो रूह है ना, इसके साथ में जाती हुई एक तो समाज ने करी, गांव वालों ने करी, और दूसरा उन दरिंदों ने करी। तो इसका निदान तो निकालना पड़ेगा, और हम जो है उस रूह की मदद के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारा इंटेंशन जो है किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि उसको परेशान करे, उसको दुख दे, उसको तकलीफ दे, ऐसा नहीं है हमारा। तो हम जो है इस जगह पे आकर के इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, और आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आपका एक एक कमेंट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जगह है ना, ये प्रॉपर ऐसा है भाई कि हम जितनी बातें आप लोगों से कर रहे हैं ना, ये सारी बातें करना जरूरी है आप लोगों से, क्योंकि ये बातें नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं चीजें मिस आउट हो जाती है, और सारी बातें नहीं पता होने के चक्कर में कई बार गलत फहमियाँ जो है वो दिमाग के अंदर चली जाती है। चाहे हम हो या यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाली वो रूह जो कि इस जगह पे एग्जिस्ट तो करती है, अब उसको हमारे इंटेंशंस कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि हम जो है उसकी मदद के लिए हैं, उसके साथ हुए नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। तो हम उसे न्याय दिलाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि जिन जिन शख्स ने उसके साथ में ये करा है ना, उन शख्स को यहाँ तक घसीट के लाएंगे, और उनकी मौत वो लड़की जो इस जगह पे मौजूद है वो खुद डिसाइड करेगी। ये जगह जो है ना, इस खेत में हलचल है, तो अब देखते हो कौन सा खेत जो है वो बचा हुआ है। हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो रूह एग्जिस्ट कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की तलाश में यहाँ भटक रही है। क्योंकि देखो, ये जो भूत प्रेत हम कहते हैं ना, ये क्या है कि जो जिनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है, या जिनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती है जिनकी मौत मतलब साधारण से हटके हो, उनके साथ में ये सारी चीज़ें होती है, और वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो ढूंढते हैं शरीर। अगर उनको शरीर मिल जाता है तो शरीर भी वो ऐसे ढूंढते हैं कि जो जिसकी अंदर की जो शक्ति है ना, वो या अंदर से वीक हो, मतलब जल्दी से डर जाना, किसी ख्याल मात्र से डर जाना, या ज़्यादा अकेले रहना, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो फिर वो शरीर ढूंढती है, और फिर उनको अगर शरीर मिल जाता है तो फिर वो अपना बदला जो है वो बहुत आसानी से ले सकती है। पर ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन जब होता है तब जिस किसी इंसान का या जिस किसी का शरीर जो है उसने लिया होता है ना, तो वो फिर उसको छोड़ती नहीं है आसानी से। जब तक उसकी पूरी तरह से ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जब तक छोड़ती नहीं है। और उसकी ख्वाहिशें पूरी हो
उससे पहले घर वालों को पता चल जाता है तो घर वाले झाड़ फूंक में लग जाते हैं, कभी किसी बाबा को दिखा रहे, कभी किसी को घर पे बुला रहे, ये कर रहे वो कर रहे कि भाई मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया। तो कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो करने लग जाते हैं। और जब वो चीजें करते हैं ना इतनी सारी, तो फिर वो आत्मा और ज्यादा परेशान होती है, और ज्यादा अग्रेसिव होती है, और ज्यादा मतलब भयानक मूड में हो जाती है। फिर वो सिर्फ पर्टिकुलर टारगेट को नहीं, बहुत सारी चीजों पे इम्पेक्ट करती है। ये कुछ जगह है, ये कुछ खेत है, यही वाला खेत तो नहीं है? पता नहीं। यही वाला खेत। ये वाला खेत है, कोई और खेत। अभी हम जो है उस रूह की जहाँ पे प्रेजेंस होती है उस जगह पे हम आ चुके हैं। और अब हम जो है उससे मतलब उसे पता तो चल गया होगा कि भाई कोई ना कोई यहाँ आया है, क्योंकि ये रूहें जो है किसी इंसान की प्रेजेंस को बहुत जल्दी भाप लेती है। जिस तरह से कुत्तों को इंसान डॉग्स को जो है इनकी प्रेजेंस का पता चल जाता है ना, वैसे ही इन रूहों को इंसान की प्रेजेंस का बहुत पहले से पता चल जाता है कि, और ये भी पता चल जाता है कि कौन किस इंटेंशन से आया है। पर ये पहले अपना प्रभाव दिखाती है, पहले इंसान को भापती है, डराती है, ताकि कितना सामर्थ्य है उसमें इस चीज का पता चल सके। ये खेत, एक तो ये वाला खेत और एक वो वाला खेत, दोनों बहुत ही खाली है ना। और एक इस तरफ होगा, इस तरफ में भी शायद ये वाला खेत है। इधर का ये आधा छोड़ा हुआ है, हाँ। इधर ये रहा। ये नीचे का हिस्सा छोड़ा हुआ है, आ गया। यहाँ तक चला हुआ ट्रैक्टर। देखो हम तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और तुम अगर हमसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे कि तुम कहना चाहती थी पहले भी, वैसा ही अगर कुछ है तो तुम हमसे बात कर सकती हो और हमसे कह सकती हो। जो भी चीज है तुम्हारे पास यहाँ पर, जो तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ तुम्हें कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो अन्याय, जो नाइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है, उसका बदला तुम लोगी, जरूर लोगी, और हम तुम्हारा साथ देंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम जहाँ कहीं भी हो, अपनी मौजूदगी हमें दो। भैया हाँ भाई। क्या वो आपके पीछे मुझे नजर आ रही है या दीवार पे खड़ी है? हाँ ये ना मुझे वही तो बोल रहा हूँ, या मुझे ही आ रही है नजर। देखो हम तुमसे बात करना है और नहीं, ये एकदम से गेट में मूवमेंट। हाँ वही तो करो, अचानक पेट में समझ नहीं पाया। ये चारों तरफ भी कोई नहीं है। दरवाजा तो भाई कैसे पॉसिबल हो रहा है? पता नहीं, ये डर लगने लग गया यहाँ पे तो। देखो हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर बोले
इधर भी कैसे, इधर भी क्या करें, क्या करें? ये तो ठीक भाई। क्या हुआ? कैमरा बंद करना, ये करना। भैया ये तो वही खड़ी है वहाँ पे। देखो हम जो है तुम्हारी मदद के लिए इस जगह पे आए हैं। तुम्हारे साथ में जो कुछ भी घटा है उसके लिए हम तुमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्ती नहीं है किसी भी तरह से। है? हाँ है? वही होगी। दोनों तरफ ही नहीं है, देख दोनों तरफ नजर आ रहा है तुझे। हाँ दोनों तरफ ही नहीं है। भैया भैया ऐसे कैसे हो सकता है? ओए, हाँ अभी तो सामने थी वो। वही तो बोल रहा हूँ, ये हमारे सामने खड़ी थी और एकदम से गायब हो गई। चले क्या ऊपर ऊपर ही चले? ऊपर ऊपर चले आगे। और ये दीवार इस पे भरोसा नहीं करता। हाँ। पहले भी तो दही भी थी। या एक तरफ से आप आओ, एक तरफ से मैं आता हूँ। आप बता दो मेरे को तो किधर से भी आ जाऊंगा मैं तो। तो ऐसा कर, तू इधर से आ जा, ठीक। मैं इधर से चलता हूँ। हाँ संभल के उतरना भी। हाँ भैया। ठीक है चले। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? हम तो उसकी मदद करना चाहते हैं और वो हमसे दूर जा रही है। हम दोनों हो गए दिनेश, उसने पिछली बार भी कहा था। उसने पिछली बार भी एक बात कही तो तुझे याद है। वो एक जने को यहाँ देखना चाहती है। तो भैया क्या करें, आप रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन छोड़ के जाने की मन नहीं करता है मेरा अकेले को। या मैं रुक जाता हूँ, आप चले जाओ। नहीं जाना नहीं। उसने तुमसे बात करी थी हाँ लास्ट टाइम भी, उसने मुझे यहाँ से भेज दिया था, हाँ है ना? मतलब साफ है। लेकिन भैया लास्ट टाइम में वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर वो मेरी तरफ बढ़ी ना तो मैं भाग गया यहाँ से। वो मुझसे नहीं कहना चाह रही थी, तुमसे कहना चाह रही थी दिनेश। कुछ तो कहना चाह रही थी वो। बताओ। भैया ये सामने खड़ी है वो दीवार पे। भैया आगे चले।
उधर से ही है। ये क्या हो रहा है? इधर से उधर घुमाई जा रही है बस। सुन मेरी बात, अब अगर वो नजर आए ना, हाँ तुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं यही रुकूंगा। तो भैया वो तो बस इधर से उधर दिखाई दे रही है। करना मत, करती है तुमसे। भैया भैया वो सामने क्या चमक रहा है? खेत में देखो, कौन से खेत में? सामने आगे वो देखो। मुझे तो एयरप्लेन की लाइट नजर आ रही है। नहीं, नीचे नीचे खेत में देखो। खेत में कहाँ चमक रहा है यार? ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ऊपर आऊँ या नीचे आऊँ बता। भैया जैसे भी आप देखो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से। वहाँ पे तो भले कोई लाइट पड़ी हो वो खेत में, या कुछ भी हो सकता है। वहाँ कौन लाइट छोड़ रही है? भैया लेकिन वो बंद कैसे हो रही है? हाँ, कौन सी जगह पे? सामने देखो ना, वो खेत में नीचे। सिर्फ एयरप्लेन की लाइट नजर आ रही है भाई। नहीं, उसके नीचे देखो, एरोप्लेन खेत की जमीन पे देखो। ये कुछ भी नहीं दिख रहा है खेत में गणेश। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है कि अगर तुझे दिख रहा है तो हो सकता है कोई ना कोई संदेश तुझे देना चाहती है। भैया हाँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो लाइट चमक रही है ना, उसके साइड में कोई, यानी वाइट ड्रेस में कोई खड़ी है या खड़ा है। जूम बताएगा भैया जूम किया लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जा फिर। मैं यहाँ भैया अगर कोई और हुआ तो, मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? तुम्हारे साथ में सुरक्षा के मैं भेजूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं करूंगा यहाँ से। भैया ये देखो, इधर भी आंखें चमक रही है किसी की। तो डर मत अब। ऐसे रहिए, बैठा रहो। जय श्री महाकाल। यार भैया मेरी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इधर देखो, इधर भी कोई चमक रही है कोई चीज, और सामने भी है। मतलब यार इनमें मूवमेंट हो रहा है। आप कोई तो है सामने। तुम कौन हो? या रुक के मुझसे बात कर सकते हो? यार ये लाइट देखो, लाइट सामने कितनी भयंकर चमक रही है। तुम कौन हो? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तुम्हारे पास? क्या तुम वही हो? मुझसे बात करो। क्या तुम वही हो जिसकी हम मदद करना चाहते? क्या तुम वही हो?
अगर वही हो तो मेरी तरफ चेहरा करो अपना। तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हाँ या ना? हाँ, तो हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? यार ये तो हाथ को आगे रही। क्या तुम्हारी मदद मैं करूंगा? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? उन चारों की जान लेके। लेकिन उन चारों का कोई अता पता नहीं है। क्या वो ऊपर चले गए? वो जिंदा है अभी? यार भैया ने अकेले को आगे भेज दिया, डर भी लग रहा है यहाँ पे। क्या तुम मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचाओगे? नहीं नहीं नहीं, इसने मना कर दिया, इसका मतलब मुझे कोई खतरा नहीं है। क्या तुम भैया को खतरा पहुंचाओगे?